चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने तटस्थ वक्र की विशेषताएं देखी थी और मुख्यतः हमने इसकी 5 विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सबसे पहली विशेषता ये देखी थी कि जो तटस्थ वक्र का ढाल है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है तथा तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है और जो इसकी आकृति होती है वह कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। यह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर रूप से होती है और ये जो इसका चौथा डायग्राम है हमने कहा था कि यह तटस्थ वक्र की आकृति होती है। फिर जो हमने इसके दूसरी विशेषता के बारे में देखा था, जो हमने कहा था कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है और ये हमने बताया था कि ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि जो एमआरएस एक्स वाई है या प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह घटती हुई होती है। फिर जो हमने इसकी अगली विशेषता देखी थी उसमें हमने बताया था कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को न तो काटते हैं और न ही छूते हैं। इसके बारे में भी हमने देख लिया था। फिर इसकी अगली विशेषता जो हमने दिखाई थी, हमने ये बताई थी कि जो ऊंचा तटस्थ वक्र है वह अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रकट करता है तथा जो नीचा तटस्थ वक्र होता है वह कम संतुष्टि के स्तर को प्रकट करता है। फिर जो इसकी हमने अगली विशेषता देखी थी वह इस प्रकार थी कि तटस्थ वक्र न तो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है न ही वाई अक्ष को स्पर्श करता है, क्योंकि अगर तटस्थ वक्र किसी भी एक अक्ष को स्पर्श करता है तो इसका मतलब यह है कि वह केवल उसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, जबकि तटस्थ वक्र में हम यह मान्यता लेके चलते हैं कि उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं का उपभोग करता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बजट रेखा क्या होती है, कीमत रेखा क्या होती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए उपभोक्ता की आय 100 रुपये है, तो ये 100 रुपये क्या है, उपभोक्ता का बजट है। इस 100 रुपये में ही इसको विभिन्न वस्तुएं खरीदनी है कि वह अपने 100 रुपये को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से खर्च कर सकता है। तो इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु तो है पिज़्ज़ा और दूसरी वस्तु है बर्गर। तो जो पिज़्ज़ा को तो हमने मान लीजिए वाई अक्ष पे लिया और बर्गर को हमने किस पे लिया है, एक्स अक्ष पर। और उपभोक्ता की आय मान लीजिए कि 1000 रुपये है। जो उपभोक्ता की आय है कितनी है, 1000 रुपये। अब वो कहता है कि उपभोक्ता को अपनी आय या 1000 रुपये को पिज़्ज़ा और बर्गर पर खर्च करना है। अगर मान लीजिए उपभोक्ता अपनी पूरी आय को पिज़्ज़ा पे खर्च करता है तो वह पिज़्ज़ा की कितनी इकाई खरीदता है, 200 इकाई। अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को बर्गर पर खर्च करता है तो वह बर्गर की कितनी इकाई खरीदता है, 400 इकाई। अगर इस 200 और 400 को आपस में मिला दिया जाए तो उपभोक्ता का एक बजट लाइन तैयार हो जाती है कि उपभोक्ता इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। उपभोक्ता का जो भी बजट रहेगा इस बजट रेखा के अंदर अंदर रहेगा। इसके ऊपर उपभोक्ता किसी भी वस्तु संयोग को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो बजट रेखा है यह क्या बताती है, अगर इसको हम डेफिनेशन के रूप में देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय से दोनों वस्तुओं की कीमतें दिए हुए होने पर प्राप्त कर सकता है। और आप देखिए कि इधर तो अपना क्या है, वाई अक्ष और इधर क्या है अपना एक्स अक्ष है। अच्छा, एक चीज और आप याद रखिएगा, जो बजट रेखा का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है बजट रेखा का ढाल, वो क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। पी एक्स का मतलब तो हो गया एक्स वस्तु की कीमत और पी वाई का मतलब हो गया वाई वस्तु की कीमत। तो जो बजट रेखा का ढाल है वो पी एक्स अपॉन पी वाई होता है। और बजट रेखा आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ झुकती हुई है या इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसके आगे एक नेगेटिव साइन और लगा दीजिए। तो जो बजट रेखा का ढाल है क्या कहलाता है, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, कि वाई की कीमत में परिवर्तन होने से एक्स की कीमत में कितना, अच्छा परिवर्तन ये नहीं दिखा रहा है, ये तो केवल एक्स और वाई की कीमतों का अनुपात दिखाता है।
तो बजट रेखा से आप क्या समझ रहे हैं कि ये एक उपभोक्ता का बजट होता है जिसको हम एक रेखा के रूप में दिखाते हैं कि उपभोक्ता इस बजट रेखा के अंदर अंदर ही अपने वस्तुओं को खरीद सकता है, इस बजट रेखा के आगे उपभोक्ता नहीं खरीद सकता। फिर हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता संतुलन की जो शर्त होती है वो मुख्यतः क्या शर्त होती है। तो जो उपभोक्ता संतुलन की जो पहली शर्त होती है वह ये होती है कि जो तटस्थता वक्र है जो हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व है वो बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए, या जो तटस्थता वक्र का ढाल है वह बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए, और तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए इसमें तो अपन ने क्या लिया, वाई अक्ष, ये मूल बिंदु 0 और ये क्या है, एक्स अक्ष। मान लीजिए ये हमारी कोई बजट रेखा है ए बी। तो जो हमारा तटस्थ वक्र है वह मूल इसको बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। तो मान लीजिए इसने बजट तटस्थ वक्र ने इसको किस बिंदु पर स्पर्श करा है, ये बिंदु पर। तो जहाँ तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है वहां पर उपभोक्ता मैक्सिमम संतुष्टि पर प्राप्त होता है, क्योंकि जो हमारा तटस्थ वक्र है वो क्या दिखा रहा है कि उपभोक्ता को यहाँ पर तटस्थ वक्र के विभिन्न संयोगों पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, और वो अधिकतर बजट रेखा को भी स्पर्श कर रहा है, मतलब जो भी वो वस्तु संयोग प्राप्त कर रहा है वो उसके बजट के अंदर अंदर है। तो जहाँ भी तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है वहां उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसकी पहली शर्त क्या है उपभोक्ता संतुलन की, कि जो तटस्थ वक्र है वो कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए। और इसकी दूसरी शर्त क्या है, जो तटस्थ वक्र है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, मतलब जो तटस्थ वक्र की आकृति है वह इस तरीके की होनी चाहिए। मूल बिंदु के उन्नतोदर मतलब जो MRS XY है, जो हमारा प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह गिरती हुई होनी चाहिए। तो आप दोनों शर्त के बारे में आप देख लीजिएगा। आपकी पहली जो शर्त है वह क्या है कि तटस्थ वक्र है बजट रेखा के ढाल के बराबर होनी चाहिए, और जो इसकी उपभोक्ता संतुलन की दूसरी शर्त है वह यह है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। इन दोनों विशेषताओं के बारे में या इन दोनों शर्तों के बारे में आप देख लेना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उपभोक्ता संतुलन की शर्त के बारे में बताइए, तो आप बता दीजिएगा। और कई बार बजट रेखा के बारे में भी पूछा जाता है कि बजट रेखा क्या है, कीमत रेखा क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेना। तो एग्जाम में आए तो डायग्राम बनाना, और डायग्राम में आप हर समय याद रखना है कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष जरूर लिखना। वाई अक्ष पे आप किसको ले रहे हैं ये भी लिखना, और एक्स अक्ष पे आप किसको ले रहे हैं ये भी लिखना। और बजट रेखा में आप याद रखिएगा कि वाई अक्ष पर आप वाई वस्तु की कीमत को लेना है, और एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की कीमत को लेना है। वस्तुएं नहीं लेनी, वस्तुओं की कीमतें लेनी है बजट रेखा में। जब आप बजट रेखा का डायग्राम बनाएं तो आप याद रखिएगा वाई अक्ष पे तो वाई वस्तु की कीमत लिखना है, और एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की कीमत लिखना। आप एक्स और वाई कोई सी वस्तु ले सकते हैं अपने हिसाब से। पहले वाले एग्जाम्पल में हम संतरे और सेब लेके चल रहे थे, इसमें हमने पिज्जा और बर्गर का एग्जाम्पल ले लिया। आप अपने हिसाब से जब एग्जाम में आए तो आप देख लेना, इन दोनों के बारे में थोड़ा ढंग से देख लेना। ज़्यादा मैं इसको आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए, बुक से पढ़ना। और अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तटस्थ वक्र से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।